हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज के बारे में और उसके कैपिटल एंड करेंसी के बारे में। अपने देश के साथ साथ दुनिया के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने इस सीरीज को कॉन्टिनेंट वाइज कैटेगराइज किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अफ्रीका से। अफ्रीका के कंट्रीज पे जाने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं सबसे पहले। तो जो अफ्रीका है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया के बाद इसका नंबर आता है। और ये जो अर्थ का टोटल लैंड सरफेस है उसमें से 1/5 हिस्सा अफ्रीका कवर करता है और इसमें टोटल 54 कंट्रीज हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका ये चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। तो मैं पहले मैप दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। तो जो वेस्ट पार्ट है अफ्रीका का ये अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। और ये जो नॉर्थ में हिस्सा आप देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी है। और हमारा जब ईस्ट में हम आते हैं तो ये रेड सी है और फिर इंडियन ओशियन है। और जब साउथ की बात करें तो यहाँ पे अटलांटिक और इंडियन ओशियन मिलता है। तो इस तरीके से ये चारों ओर से अलग अलग समुद्रों से घिरा हुआ है। और जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है। तो जो उसका नॉर्थ पार्ट है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, मतलब कर्क रेखा। और जो साउथ वाला पोर्शन है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन जाती है, मतलब मकर रेखा। अफ्रीका में बहुत तरीके के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स भी हैं। वहाँ पे बहुत प्रीशियस स्टोन्स जेम्स भी मिलता है। जैसे अफ्रीका में एक जगह है उसका नाम है बोट्सवाना। वहाँ पे कई बार बहुत बड़े बड़े डायमंड्स मिले हुए हैं। अफ्रीका रिसोर्सेज में इतना रिच था इसलिए यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन इन्वेडर्स आए, जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज। ये सारे लोग यहाँ पर आए और यहाँ का सब कुछ लूट के चले गए। जब भी अफ्रीका का नाम आता होगा तो आपके दिमाग में सहारा डेजर्ट जरूर आता होगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा डेजर्ट है, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। और वो जो कंट्रीज हैं वो हो गई अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड ट्यूनीशिया। मतलब इन सभी देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। मतलब सोचो कितना बड़ा है ये डेजर्ट, ये रेगिस्तान। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब ये ऑलमोस्ट चाइना के बराबर है ये हिस्सा। और ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। अगर ओवरऑल लेंगे तो ये थर्ड नंबर पर आता है। ओवरऑल बोले तो दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में यही रेगिस्तान आ जाता है जहाँ पे बालू और रेत होता है। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, एग्जाम्पल में अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो जैसे लेह लद्दाख है, ये सारे हिस्से कोल्ड डेजर्ट में आते हैं। डेजर्ट का मतलब ही है मरुस्थल, मतलब वहां पे किसी भी तरीके का जीव उगना नामुमकिन है, इसीलिए इसे डेजर्ट कहते हैं। और सहारा के साथ साथ सवाना का भी दिमाग में जरूर आता होगा, किस लिए? क्योंकि जब भी हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं उसपे मोस्टली वही दिखाता है। उनमें से एक पार्क है जिसका नाम है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि तंजानिया में है। ये अफ्रीकन सवाना है। वहाँ आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि ग्रासलैंड दिखता है, वहां पे शेर दिखता है, चीता दिखता है, जेब्रा, विल्डर बीस्ट, जिराफ, ये जितने भी रहते हैं जानवर, वो वही इलाका सवाना का है सेरेंगेटी नेशनल पार्क में। उसका इमेज दिखाती हूँ रेफरेंस के लिए, तब याद आ जाएगा। ये है वो फोटो। ऐसी चीजें आपने डिस्कवरी पे बहुत देखी होगी। डिस्कवरी हो गया, नेट जी हो गया। तो यही है नेशनल पार्क और ये सवाना है। और सहारा तो आप समझ गए होंगे, बड़ा सा रेगिस्तान। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब अफ्रीका के बारे में अच्छे से समझ गए, अब जानते हैं उसकी कंट्रीज के बारे में और कैपिटल करेंसी। तो टोटल 54 कंट्रीज हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 39 कंट्रीज ही कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्री आती है अल्जीरिया। उसका कैपिटल क्या है? अल्जीर्स। और फिर सेकंड कंट्री है लीबिया। उसका कैपिटल है ट्रिपोली। और फिर नेक्स्ट कंट्री आती है ट्यूनीशिया और उसका कैपिटल देखो ट्यूनिस। इन दोनों का जो कैपिटल है बहुत सिमिलर है इनके कंट्री के नाम से ही। जैसे अल्जीरिया हो गया ये अल्जीर्स है, ट्यूनीशिया हो गया ये ट्यूनिस है। लीबिया का थोड़ा अलग है, लीबिया ट्रिपोली। और यहाँ की जब करेंसी की बात करते हैं तो दिनार है। ये तीनों कंट्रीज में दिनार यूज करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इसे कॉमन कर दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। तो जिस कंट्री का आपको बोलेगा तो आप वहाँ उस कंट्री का नाम लगा के दिनार कह सकते हैं, लाइक अल्जेरियन दिनार, लीबियन दिनार, ट्यूनिशियन दिनार। तो अब आप समझ गए कि पूरे अफ्रीका में दिनार यूज करने वाले, दिनार करेंसी यूज करने वाली सिर्फ यही 3 कंट्रीज हैं। ऑलराइट, और फिर इसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया है, ALT, ऑल्ट। ये तो काफी यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर यूज करते वक्त, ऑल्ट डिलीट एंड ऑल। तो इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। ऑल्ट, ए से अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, टी फॉर ट्यूनीशिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करेंसी आती है फ्रैंक। तो अब देखते हैं फ्रैंक कितनी कंट्रीज यूज करती है। तो यहाँ पे टोटल 10 कंट्रीज है, ठीक है। तो पहली कंट्री कौन सी है? टोगो, और टोगो का कैपिटल क्या है? लोम। नेक्स्ट कंट्री है कैमरून, कैमरून का कैपिटल है याओंडे। नेक्स्ट कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसका कैपिटल है बैंगुई। फिर आता है चैड, और इसका कैपिटल है इंजामिना, यहाँ पे डी साइलेंट है। नेक्स्ट कंट्री है कॉन्गो, और उसकी कैपिटल का क्या नाम है? ब्राज़ाविल है। फिर क्या है? इक्वेटोरियल गिनी, और इसका कैपिटल है मालाबो। फिर आता है गबोन, जिसका कैपिटल है लिब्रेविले। फिर आता है बुर्किना फासो, जिसका कैपिटल है उवागाडोगो। कितना डिफिकल्ट है इसे याद करना, इसमें कितने सारे वॉवेल्स हैं। फिर नेक्स्ट कंट्री है आइवरी कोस्ट, इसका कैपिटल है अबजान एंड यामोसुक्रो। नेक्स्ट है रवांडा, जिसका कैपिटल है किगाली। तो ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे फ्रैंक करेंसी यूज करते हैं। अगेन ये फ्रैंक कॉमन है, जिस कंट्री का के लिए आप यूज करते हो करेंसी, उसका नाम यहाँ पे लगा देंगे, फिर फ्रैंक लगाएंगे, ठीक है। फ्रैंक नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे पुराने टाइम में फ्रेंच लोगों ने राज किया है यहाँ पे। वहाँ उन लोगों ने यहाँ पे अपनी कॉलोनी सेट की थी, और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ का करेंसी फ्रैंक, और इन देशों में बोले जाने वाली भाषा भी फ्रेंच है। तो हमें ये कैसे याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो फ्रैंक करेंसी यूज करती हैं, उसके लिए मैंने इन सभी कंट्रीज का एक शॉर्ट फॉर्म रेडी कर दिया है। तो टोटल 10 है ये कंट्रीज। तो हम इसे याद करेंगे टाइगर BC4। तो यहाँ पे टी से हो जाएगा टोगो, आई से हो जाएगा आइवरी कोस्ट, जी से हो जाएगा गबोन, ई से होगा इक्वेटोरियल गिनी, आर से हम रखेंगे रुआंडा, फिर बी से बुर्किना फासो, और फिर जो C4 है, C4 है मतलब 4C। तो यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज हैं जो C लेटर से स्टार्ट होती है वो 4 हैं। तो याद रखना होगा कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कॉन्गो। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जिनकी कॉमन करेंसी शिलिंग है। तो पहला है केनिया, जिसका कैपिटल है नैरोबी। केनिया का नाम तो काफी फेमस है, आप काफी फेमिलियर होंगे इसके साथ। यहाँ पे भी सवाना है और यहाँ पे जंगल सफारी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सोमालिया, और इसका कैपिटल क्या है? मोगाडिशु, और ये भी शिलिंग करेंसी यूज करते हैं। सोमालिया वर्ल्ड के वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से आता है। नेक्स्ट है तंजानिया, जिसका कैपिटल है डार एस सलाम। ये भी केनिया के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है, और यहाँ पे भी हम सवाना देखते हैं। यहाँ पे भी नेशनल पार्क है, लोग जंगल सफारी के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कंट्री है उगांडा, और इसका कैपिटल है कंपाला। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिनकी कॉमन करेंसी है शिलिंग। तो केनियन शिलिंग हो गया, सोमालियन शिलिंग, इस तरीके से लोग यूज करते हैं। अब इससे याद करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म है टस्क। टी से तंजानिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, और के से केनिया। तो दिमाग में ये रखना है कि जो टस्क कॉम्बिनेशन की कंट्रीज हैं, टस्क, वो लोग शिलिंग करेंसी यूज करते हैं। तो इसको आप इजीली इलेबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लिबेरिया, जिसका कैपिटल है मोनरोविया। काफी रैमिंग वर्ड है, और ये लोग डॉलर यूज करते हैं। डॉलर यूज करने वाले अफ्रीकन में सिर्फ 2 कंट्रीज ही है। और फिर दूसरी कंट्री है जिम्बाब्वे, जिसका कैपिटल है हरारे। ये तो ऑफ कोर्स सभी को याद होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्रिकेट टीम है।
तो इसे याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है, LZ या LZ बोल सकते हैं। मतलब डॉलर यूज करने की दो कंट्री, एक है लिबेरिया, एक है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको याद करते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका में दो ऐसी कंट्री हैं जो रुपी यूज करती हैं एज अ करेंसी। वो कौन सी दो कंट्री है? एक है मॉरिशस और एक है सेचेल्स। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई, सेचेल्स का है विक्टोरिया। ये दो ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे आपको बहुत इंडियंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे देश पे राज करते थे तो बाकी कंट्रीज में जब जाते थे सेटल होने, वहाँ वहाँ के रिसोर्स लूटने बेसिकली, तो वो लोग साथ में स्लेव्स भी लेके जाते थे। तो इंडिया से काफी स्लेव्स वहाँ पे गए थे, जो कि आज की डेट में वहीं पे सेट हो चुके हैं और वहाँ के सिटीजन हैं, और मोस्टली वही रूल भी कर रहे हैं ये देश, हमारे देश के लोग जो वहाँ पे गए थे। ऑलराइट, तो हमें क्या पता चलता है? तो जब भी मॉरिशस और सेचेल्स दिमाग में आएगा तो हमें याद आ जाएगा कि ओके, यहाँ पे हमारे बहुत इंडियन भाई बहन रहते हैं और इसलिए उनकी करेंसी भी रुपी है। इसे याद करने का मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट फॉर्म रखा है, माओ मौसी। मौसी कैसे? हमारा देश, हम उसे एक माँ की तरह कंसीडर करते हैं, रुपी यूज करते हैं। तो जो माँ की बहनें हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मौसी। तो MAU stands for Mauritius, SEY stands for Seychelles। तो ये बहुत अच्छे से हमें याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो करेंसी और कंट्रीज के बारे में बात करूंगी, अब सबका इंडिविजुअल करेंसी है। अभी कॉमन वाले खत्म, जितने भी कॉमन थे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए। अब जितने भी अब नेक्स्ट आएंगे सबका इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट करेंसी है। तो अभी देखते हैं कंट्रीज। पहला है मोजाम्बिक, उसका कैपिटल है मापुटो और करेंसी है मेटिकल। इसमें आप कॉमन देख रहे हैं, सब M से ही स्टार्ट होते हैं, मोजाम्बिक, मापुटो, मेटिकल। तो ये जो मोजाम्बिक है ये अपने प्रिस्टीन बीचेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग भी करते हैं, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है, मतलब बहुत ही अच्छी समुद्र है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मोरक्को, और उसका कैपिटल क्या है? रबात। और वो लोग कौन सी करेंसी यूज करते हैं? दिरहम, और इसीलिए इसको मोरक्कन दिरहम कर रहे हैं। दिरहम बहुत सारे अरेबिक कंट्रीज यूज करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोरक्कन दिरहम मैंने लिखा है। ये एक इस्लामिक स्टेट है। इस कंट्री में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, तो लोग मोस्टली वही देखने जाते हैं। वहाँ का कारपेट काफी फेमस है, स्पाइसेस हो गया, ये सब काफी फेमस है मोरक्को में। नेक्स्ट देखते हैं नाइजीरिया, जिसका कैपिटल है अबुजा और करेंसी है नायरा। तो नाइजीरिया का अबुजा, फिर करेंसी नायरा। नाइजीरिया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। इनका जो नेशनल इनकम है उसका 95% फॉरेन एक्सचेंज पेट्रोलियम की वजह से ही होता है, और इसे अफ्रीका का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी कहते हैं नाइजीरिया को। नेक्स्ट कंट्री है एंगोला, उसका कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है न्यू क्वांजा। नेक्स्ट है मॉरिशियन सॉरी नेक्स्ट है मॉरिशनिया, जिसका कैपिटल है नोएक्चोट और करेंसी यूगिया, ओयुगिया। नेक्स्ट है बोट्सवाना, जिसका कैपिटल है गैबरोन और करेंसी है पुला। बोट्सवाना ऐसी कंट्री है अफ्रीका की जहाँ पे डायमंड का प्रोडक्शन काफी हाई रहता है। मतलब ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है, डायमंड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ से कितने बड़े बड़े और महंगे महंगे डायमंड्स निकले हैं, जो कि हमें जो लंदन का रॉयल फैमिली है उनके पास है, वो लोग पजेस करते हैं वो सारे डायमंड्स, बिकॉज व्हाई नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, ये है साउथ अफ्रीका, जिसका कैपिटल है केप टाउन और इसकी करेंसी है रैंड। साउथ अफ्रीका का नाम भी काफी फेमिलियर है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट टीम है, और उसका कैपिटल क्या है? केप टाउन। ये वहाँ का सबसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एकदम एंड पॉइंट है केप टाउन, और इसका करेंसी रैंड है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसका इंडिया से थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। इंडिया में साउथ में नंबर्स कैसे बोलते हैं, स्पेशली तमिल में, वहाँ पे कहते हैं वंदे रेंडू मूलू करके। इसी तरीके से यहाँ साउथ अफ्रीका में रैंड कहते हैं, उसे हम एज ए करेंसी समझेंगे।
कुछ 2-3 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे लिखा था कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद नहीं, वो इस कंट्री का नाम चेंज करने वाले हैं। किस लिए? क्योंकि ये नाम ब्रिटिशर्स ने लिखा है और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिखा है। कैसे? क्योंकि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसका सबसे लास्ट, जो सबसे साउथ पॉइंट है, वो है वहां पे ये कंट्री सिचुएटेड है। मतलब साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे सदर्न पॉइंट, सदर्न कंट्री। तो बेसिकली इनका नाम इनके लोकेशन के हिसाब से उन लोगों ने रख दिया। तो ये लोग प्लान कर रहे थे अपना नाम चेंज करने के लिए, पर अभी तक तो लगता नहीं है कि हुआ है। देखते हैं आगे होता है या नहीं। नेक्स्ट कंट्री है जाम्बिया, और इसकी कैपिटल है लुसाका, और करेंसी क्या है इसकी? ज़ैम्बियन क्वाचा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉल्स कहाँ पर है, उसका क्या नाम है, तो कहाँ का तो पता नहीं, पर नाम तो आपको जरूर याद ही होगा, क्योंकि काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स, और ये कहाँ स्थित है? जाम्बिया में। तो आपसे हमेशा याद रखिएगा कि जो विक्टोरिया फॉल्स है वो जाम्बिया में सिचुएटेड है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल, और इसकी गिनती 7 नेचुरल वंडर्स में होती है। तो ये था जाम्बिया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है मडागास्कर। इसका कैपिटल क्या है? एंटन आरिवो, और इसका करेंसी है मालागैसी फ्रैंक। तो मडागास्कर तो काफी फेमिलियर होगा नाम कैसे, क्योंकि एक मूवी भी थी, एक एनिमेटेड मूवी है मडागास्कर, इसलिए। और यहाँ पे इसकी करेंसी भी फ्रैंक है, लेकिन इसका प्रॉपर नेम है मालागैसी फ्रैंक। मतलब यहाँ पे भी फ्रेंच लोगों ने रूल किया हुआ है। नेक्स्ट कंट्री है सेनेगल, जिसकी कैपिटल है डकर, और उसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। फिर आता है इथियोपिया, जिसका कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी है बिर। कॉफी पीना सभी को अच्छा लगता है, तो कॉफी बीन का ओरिजिन कहाँ पे हुआ सबसे पहले? इसका आंसर है इथियोपिया। तो आप जब भी कॉफी दिमाग में देखते हो, जब भी आप उसे कंज्यूम करते हो, तो आपको इथियोपिया का ख्याल आना चाहिए। इसका कैपिटल है एडिस अबाबा। इसे याद करने के लिए इजी तरीका है एडिडास। ऑलराइट। नेक्स्ट है घाना, जिसका कैपिटल है एक्रा, और करेंसी है सेडी। चॉकलेट भी सभी को पसंद है, और वो किस चीज से बनता है? उसे कोको बीन्स कहते हैं, और कोको बीन्स के मामले में घाना सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है गाम्बिया, जिसका कैपिटल है बांजुल एंड करेंसी है दालासी। नेक्स्ट इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल सबको पता होगा, कायरो। इजिप्ट फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए, और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पौंड। नेक्स्ट कंट्री आती है सियर लियोनी, और इसका कैपिटल है फ्री टाउन, और इसका करेंसी है लियोनी। नेक्स्ट आता है नामीबिया, इसका कैपिटल है विंड होक, और इसका करेंसी है नामीबियन डॉलर एंड रैंड, ये दोनों है। नेक्स्ट आता है स्वाजीलैंड, जिसका कैपिटल है बबाने एंड लोबाम्बा, और इसका करेंसी है लीलैंड गिनी। आई नो कोई कोई नाम बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, लेकिन उसे बार बार देखते देखते ना आप उस वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे। तो मैंने जितने भी कंट्रीज उसके कैपिटल और करेंसी बताया, आप उसको बार बार देखोगे तो वो दिमाग में बैठते जाता है, तो आप काफी फेमिलियर हो जाओगे उस वर्ड से। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्टिनेंट और उसके कंट्री करेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।